So hey guys, how are you all? This is your host engineer अभिषेक सिंह and you are watching my mechanical support. Guys, आज है इंडिपेंडेंस डे। मैं घूमने की तैयारी कर रहा था, तभी दोस्तों मेरे पल्सर 125 सीसी का जो पिछला चक्का है दोस्तों, कुछ ही दूर जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट कर गया था और एक बड़ा सा क्रैक्स दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले वाले चक्के में टायर में आ चुका है। और इतना बड़ा दोस्तों क्रैक्स जो है वो ये, चूँकि ये ट्यूबलेस टायर है तो ये रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्यूबलेस टायर में अगर दोस्तों कील वगैरह आ जाए तो क्या होता है कि उसको दोस्तों रिपेयर किया जा सकता है, पंचर बनाया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा क्रैक्स को दोस्तों ट्यूबलेस टायर में बनाना और फिर इसका सक्सेस होना ये बहुत ही दोस्तों डाउटफुल है। तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि इसके ट्यूबलेस टायर को चेंज किया जाए, क्योंकि ये कंपनी फिटेड ओरिजिनल टायर है एमआरएफ का। लेकिन दोस्तों अब एक दिक्कत है कि एमआरएफ का जो ओरिजिनल टायर है वो लगभग 2500 रुपये में आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो नॉर्मल कंपनी के जो काम चलाऊ टायर है वो भी कम से कम जो दोस्तों ट्यूबलेस अगर लेने जाता हूँ तो 2000 से 2200 रुपये तक लग जा रहे हैं, मतलब 2000-2500 रुपये का खर्चा है। लेकिन चूंकि अभी मैं इसको बहुत ही कम खर्चे में दोस्तों निपटाने वाला हूँ, तो एक हमने तरकीब लगाई है दोस्तों। चूँकि वैसे भी ट्यूबलेस टायर में अगर 1 से 2 पंचर हो जाए तो उसके बाद दोस्तों कितना भी आप दोस्तों पंचर बनवाइए, हर एक 10 से 15 दिन में जो है वो हवा निकलने का शिकायत रहता ही है। ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर हो गया कम से कम 2, उसके बाद दोस्तों उसको चेंज करना ही सही रहता है, वरना दोस्तों आप 10-15 दिन में हमेशा जो है वो उसको हवा भरते रहिए, ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ही कम खर्चे में इसमें एक ट्यूब डलवा देता हूँ, और ये बहुत मुमकिन है दोस्तों कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा दिया जाए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों खर्चे का, तो जो लेबर कॉस्ट है, जो दुकानदार हमसे ट्यूबलेस टायर में आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का जो पुराना ट्यूब है उसकी एक कटिंग लगा करके कवरिंग किया जा रहा है, और इसको ये लोग अपने भाषा में लंगोट बोलते हैं। तो इस लंगोट का दोस्तों उन्होंने जो है वो हमसे 20 रुपये चार्ज किया है, और अपना फिटिंग करने का जो चार्ज है वो 50 रुपये के करीब ये लेने वाले हैं। तो करीब करीब दोस्तों आप देखेंगे कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाने का जो खर्चा है, जो लेबर कॉस्ट है, वो दोस्तों आपको जो है वो 70 रुपये के करीब आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये दुकानदार मेरे से 70 रुपये लेने वाले हैं। और ट्यूब के चारों तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं, चूँकि हमारा टायर जो है वो 1-2 जगह से पंचर था, तो जो पंचर किट दोस्तों उन्होंने जो लगाया था उसको पूरी तरीके से चिकना किया गया था। और इसके बाद दोस्तों जो लंगोट मैं बोल रहा हूँ, जो कवर ट्यूब का लगा करके दोस्तों इस तरीके से जो है वो कवर के साथ में ट्यूब को अंदर डाल दिया गया है, और अब इस टायर को नॉर्मली तरीके से दोस्तों फिट कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं। और ट्यूब की अगर बात की जाए तो टायर जहाँ मुझे 2500 रुपये में पड़ रहा था एमआरएफ का, वहीं दोस्तों एमआरएफ का ट्यूब मैं लेने गया हूँ और वो मुझे 300 के आसपास में मिल गया है। पल्सर 125 है, और लगभग सभी बाइक के जो ट्यूब है इसी रेंज में आते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइज सबका लगभग थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। तो ये चीज़ें हो गई कि मेरा काम जो है वो जो 2500 रुपये लगने वाले थे वो दोस्तों 370 रुपये में जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी है, और ये ट्यूब हो गया है। अब जैसे नॉर्मल बाइक्स होती हैं जिनमें ट्यूब डले होते हैं, उसी तरीके से इसका जो है वो आपको ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल जो है वो हवा वगैरह का ध्यान देना है। जहाँ ट्यूबलेस टायर में पंचर होने के बाद भी कुछ किलोमीटर में चल सकता था, वहाँ ट्यूब वाले टायर में नहीं चल सकता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी है इसमें निगेटिव पॉइंट, क्योंकि अगर दोस्तों कहीं भी आप ज़बरदस्ती करते हैं ट्यूब वाले टायर को थोड़ा सा बिना हवा का चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ होता नहीं है, बल्कि आपका जो ट्यूब है वही जगह जगह से कट जाता है, फिर आपको ट्यूब चेंज करने होते हैं। तो यही ट्यूब्ड और ट्यूबलेस में फ़र्क है। और ट्यूब का एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये बार बार आपको हवा रिफ़िल करने की जो है वो झंझट से छुटकारा देता है। क्योंकि ट्यूबलेस टायर 1-2 पंचर हो जाने के बाद में दोस्तों जो है वो ट्यूब टायर भी ट्यूबलेस टायर भी दोनों परेशानी देते हैं। ट्यूबलेस में क्या होता है दोस्तों कि हवा निकलता है, ट्यूब टायर बार बार पंचर होने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो हवा कभी भी अपने बाइक में कम ना रखे दोस्तों, ठीक है। और फिर मिलते हैं, और बाइक के रिपेयरिंग संबंधित जो भी वीडियो है दोस्तों डालता रहूँगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट